हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल RKP360। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और हम लोग का जो सेशन चल रहा था वो आइटम्स का सेशन चल रहा था, जो सीरीज बी था उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए हुए। और बी जो है हम लोग का लगभग कल ख़त्म हो जाना चाहिए। 1 से 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करने में बहुत कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या क्लास अच्छा नहीं लग रहा है क्या आप लोग को? बहुत लोग का साथ मिल रहा है, बट सबसे रिक्वेस्ट यही है, क्लास अच्छा लगे तभी आप इसको जो है सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो है बीट वन स्लीप, ठीक है। तो बीट वन स्लीप एंड बीट वन टंग, ठीक है। तो ये दोनों का जो है मीनिंग सेम होता है। अब मीनिंग सेम क्या होता है, जैसे कई बार होता है कि हम भावनाओं में बह करके किसी को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ से बचना, उस चीज़ को बोलने से बचना, है ना। किसी को अपशब्द या किसी को गलत बोलने से रुकना, या कोई ऐसा बात ना बोलना ताकि दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुँचे, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपनी अपनी भावनाओं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रोक लेना, ताकि दूसरे को क्या हो, रोक लेना ताकि दूसरे को क्या पड़े, दूसरे को दूसरे को नाराजगी ना हो, है ना, नाराजगी ना हो, ठीक है। और ये दोनों का ही सेम मीनिंग है, बीट वन स्लीप एंड बीट वन टंग, ठीक है। अब बात की जाए इसका इंग्लिश मीनिंग का, तो इंग्लिश मीनिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग हम लिख सकते हैं, स्टॉप योर सेल्फ स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम, किस चीज़ से, सेइंग समथिंग, सेइंग SOMETHING, समथिंग, यानी किसी को कुछ कहने से परहेज करना या उसको रोकना ताकि उसको बुरा ना लग जाए, है ना। एज ए एग्जाम्पल अगर बात की जाए, कई बार हम लोग किसी के साथ मीटिंग करते हैं तो हमसे सीनियर ऑफिसर भी रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि बीट वंस लिप जो है, हमारे ये जो आइटम है हमारे दिमाग में हमेशा फिट रहता है कि कहीं इस मीटिंग में हमसे बाहर क्या हो, कुछ ऐसा अपशब्द ना निकल जाए या कुछ ऐसा बात ना निकल जाए जो अफसर को बुरा लग जाए, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग मेनी ठीक है, अ मेनी क्या है यहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। मेनी अ टाइम आई हैड आई हैड टू बिट आई हैड टू बिट, यहाँ पे वंस नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, अपने आप पे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो बिट माई होगा, है ना, बिट माई, यहाँ पे बीट वन स्लीप या बीट वन टंग है, बट हम जब लेंगे तो ये प्रोनाउन का ध्यान रखना है कि किसके लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं ना, बीट माई। और आपका अगर टंग आ गया तो टंग दे दीजिए, अगर लिप आ गया तो लिप दे दीजिए। बीट माई टंग, TOUN, सॉरी, TO, इसको एक बार इरेज करते हैं। चलिए, पहले बीट या लीप कर देते हैं ना, उसके बाद टंग करते हैं, ठीक है। पहले हम लीप कर देते हैं क्योंकि पहला जो
आइटम है वो लीप है, उसके बाद स्लैश दे करके लीप, ठीक है, या स्लैश अगर टंग दे दे, ये दे दे ये वाला, तो हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं। इसके लिए बस सिर्फ लीप के जगह पे हमको क्या चेंज करना होगा, TONGUE, यही चेंज करना होगा, ठीक है। बस क्लोज कर दिए। कहने का मतलब है कि वही जो बात हम आपको अभी समझाया कि जैसे मीटिंग में कई बार ऐसा होता है, हम लोग अपने आप पे कंट्रोल कर करते हैं कि कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे, ताकि दूसरे को मेरे बातों से ठेस पहुंचे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, बीट द बुलेट। बीट द बुलेट का मतलब ये होता है जैसे आपका समय खराब चल रहा है फिर भी आप उससे लड़ रहे हैं ना, अपने खराब समय से भी आप लड़ रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं बीट द बुलेट, यानी विपरीत परिस्थिति से सामना करना या विपरीत परिस्थिति से लड़ना, ठीक है। विपरीत हिंदी का एरर होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। विपरीत परिस्थिति, ठीक है, विपरीत परिस्थिति से लड़ना या उसका सामना करना, ठीक है, सामना करना। इसको एज अ, इसका इंग्लिश हम क्या लिखेंगे उसको देख लीजिए। टू बी ब्रेव, कब ब्रेव रहना है हमको, जब हम लोग का सिचुएशन क्या हो, डिफ़िकल्ट हो, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन। चलिए इसका एग्जांपल हम क्या लेते हैं, कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन जब उसका उस पर ब्लेम करता है, उस सिचुएशन में भी वो क्या करता है, वो अपना काम करता है और उसको फाइट करता है, उसमें ब्रेव रहता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एट लास्ट द गवर्नमेंट decided to beat the bullet, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बीट द बुलेट आइटम हो गया। बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या होता है, बिकॉज कंटिन्यूअस अपोजिशन, कंटिन्यूअस जो अपोजिशन है वाज हार्मिंग इट्स इमेज, ठीक है। क्या हुआ, एट द लास्ट गवर्नमेंट क्या है, डिसाइड करता है कि अब जो है मुझे बीट द बुलेट, यानी कि जो विपरीत परिस्थिति है उससे भी क्या होगा, हमको लड़ना होगा। इसके पीछे क्या है, जो मेरा अपोजिशन है वो कंटिन्यू हार्मिंग कर रहा है मेरे इमेज को, ठीक है। बहुत लोगों को हार्मिंग का मतलब नहीं पता होगा। हार्मिंग का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, है ना। इसको जो है हम यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दे रहे हैं, नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बीट द डस्ट। बीट द डस्ट कहने से ही सेंस ये पता चल रहा है हम लोग को, किसी चीज़ को नष्ट करना, यानी डस्ट को क्या करना, नष्ट करना है, ठीक है। किसी को पराजित करना, या फिर इस सेंस में भी आप ले सकते हैं, नष्ट करने के भी सेंस में आप ले सकते हैं, पराजित या फिर नष्ट होना, खुद का नष्ट होना, है ना, दूसरे को नहीं। मतलब कोई भी जो नष्ट होगा वो खुद का होगा, ये आइटम खुद के लिए है, दूसरे को नष्ट नहीं होना, खुद का नष्ट होना, ठीक है। सफ़र और डिफेक्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं,
किसी डिफेट से सफ़र कर रहे हैं, डिफेट का मतलब हारना होता है, डिफेट से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लिया जाए, सपोज दैट कल का एग्जाम्पल जो हम लोग का प्रोजेक्ट पे था इसी से रिलेटेड था। सपोज दैट कोई भी आपका जैसे यूट्यूब है या कोचिंग है, स्कूल है, वो क्या हो जाता है, कई बार देखते हैं हम लोग वो नष्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न आता है, क्योंकि वो उसके पास कोई फंडिंग नहीं हो पाता है, कोई फंड ही नहीं रहता है ताकि वो इन्वेस्ट करे और उसका जो भी स्कूल या कोचिंग हो वो अच्छा से रन कर पाए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, माई स्कूल, माई स्कूल हैज़ हैज़ बीटन। ठीक है, यहाँ पे बाइट है बट यहाँ पे हम बीटन इसलिए लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके पहले हैज़ ले चुके हैं, और हैज़ प्लस क्या होता है, भीतरी होता है बीटन द डस्ट। ठीक है, ये मेरा आइटम हो गया, इसको हम अंडरलाइन कर दिए, बीटन द डस्ट बिकॉज ऑफ BCAUS, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ फंड, FUND। चलिए, मेरा स्कूल जो है इसलिए नष्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि जो है वो फंड का कमी था। फंड दैट मीन्स मनी बोल सकते हैं आप। बीट एंड बॉब्स, बीट एंड बॉब्स का मतलब जैसे होता है ना, रूम वगैरह में देखते हैं छोटा छोटा चीज़ इधर से उधर बिखरा पड़ा रहता है, तो उसी को बोलते हैं बीट एंड बॉब्स, यानी छोटा छोटा चीज़ जो है इधर उधर बिखरा रहा है, उसी को बोलते हैं छोटी छोटी अनेक अनेक चीज़ें हैं। ठीक है, अनेक चीज़ भी लिख सकते हैं इसको, इसको इंग्लिश क्या लिख सकते हैं, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, या फिर किसी चीज़ का पार्ट्स ऑफ समथिंग, समथिंग। चलिए, इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे उसको देखते हैं। सपोज दैट आप रूम में जाते हैं, देखते हैं छोटा छोटा बहुत चीज़ ऐसा है जो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे क्या ले, आप रूम में गए, आई फाउंड द रूम, आप रूम में क्या पाए, ROO होता है, ये यहाँ पे इरेज किया गया। आई फाउंड द रूम, ठीक है, आई फाउंड द रूम, कैसा रूम आपने पाया, हैप्जर्ड। हैप्जर्ड मीन्स क्या होता है, कमेंट करके आप बताइए, फिर हम तो बताएंगे ही। फुल ऑफ, किस चीज़ से, हैप्जर्ड का मतलब लिख लीजिए क्या होता है। हैप्जर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अस्त व्यस्त होता है ना, इधर उधर बिखरा पड़ना है ना, इसको बोल सकते हैं आप अस्त व्यस्त, दैट मीन्स इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ। फुल ऑफ किस चीज़ से, किसी भी फुल ऑफ है। अब इसके बाद हमारा आइटम क्या है, बिट्स एंड बॉब्स, बिट्स एंड व्हाट, बॉब्स, यानी छोटे छोटे चीज़ों से क्या है, मेरा जो रूम था वो अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरा पड़ा था। जब हम रूम में गए तो क्या पाए, ये पाए। ठीक है, ये गए नहीं है इसमें कोई मीनिंग, बट हम ये खुद से ऐसे बना के बोल रहे हैं ताकि सेंटेंस याद रहे। जनरली हम लोग रूम में जाते हैं तो देखते हैं ना कि रूम में इधर उधर सब सामान बिखरा पड़ा है, तो जो अस्त व्यस्त होता है उसी को बोलते हैं बिखरा पड़ा। तो हैप्जर्ड होता है उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, अस्त व्यस्त, दैट मीन्स हैप्जर्ड। चलिए, नेक्स्ट देखा जाए। अब हम लोग थोड़ा अपने रफ्तार को बढ़ाएंगे क्योंकि आइटम्स बहुत है और समय बहुत कम है, रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा हम लोग को। ब्लैक शिप का मतलब, ये तो जनरल वर्ड है, ब्लैक शिप का मतलब होता है ध्रुत व्यक्ति, मतलब बहुत चालाक व्यक्ति होता है, ठगने वाला व्यक्ति, उस टाइप को बोलते हैं हम लोग ब्लैक शिप, चतुर, लोमड़ी, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कुटिल, कुटिल, या क्या बोल सकते हैं, ध्रुत, ध्रुत व्यक्ति, कुटिल बोलिए या फिर ध्रुत व्यक्ति बोल सकते हैं।
जिसका मतलब ऐसा पर्सन जिसका रेपुटेशन क्या होता है, गंदा होता है। उस व्यक्ति जो ज़्यादा तेज बनता है व्यक्ति, उसका रेपुटेशन किसी की नज़र में गिर जाता है ना। अ पर्सन, बट वो समझता है कि हम अपने आप में बहुत तेज हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अ पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, रेपुटेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इस पे, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप सिंपली किसी को बोल सकते हैं ही, या फिर किसी का नाम रख करके बोल सकते हैं। बट हम नाम किसी का रखेंगे तो हो सकता है किसी का कोई नाम हो तो बुरा लगेगा, इसलिए हम ही लिख देते हैं, ठीक है। ही इज अ ब्लैक शिप, दैट मीन्स ये क्या है, एक धूर्त व्यक्ति है, ठीक है। ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है ना, कोई जैसे नया, ठीक है, कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम, ठीक है, जिसे लोग सीखता है। जैसे आपका कोई आइडियल है, कोई भी आइडियल आप ले लीजिए जो आपका आइडियल हो, उससे आप कुछ ना कुछ सीखते होइएगा, ठीक है। वो उससे कुछ ना कुछ नया अनुसरण आप करते होंगे, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप कुछ क्या करते हो, उसके नए चीज़ को लेकर के आप सीखते हो, समझते हो, जानते हो, आपके लिए कोई आइडियल बन गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेज अ ट्रेल, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल, पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं। कोई नया एवं महत्वपूर्ण, नया एवं महत्वपूर्ण कोई काम हो, जिसे क्या हो, जिसे बाकी लोग क्या करें, बाकी अनुसरण करें, है ना। अनुसरण मतलब होना, अनुसरण करना, यानी कि उसको देख करके सीखना, समझना, उससे प्रेरणा लेना, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए तो इंग्लिश की, तो उसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर सकते हैं। हिंदी को इसलिए लंबा थोड़ा लिखा जा रहा है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, बट आप देखिएगा कभी भी हम एग्जाम्पल आपके लिए जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो कोशिश करते हैं वही बनाया जाए, है ना, और उसका मीनिंग भी। और हिंदी जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा, और बस आपको समझना है कि इस वर्ड का हिंदी होता क्या है। जनरली आपको या तो इसका मीनिंग इंग्लिश देगा या फिर आपको सेंटेंस में यूज करने के लिए देगा, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। टू, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम दीजिए या ये ऑब्जेक्टिव दीजिएगा, फिर भी यही इंग्लिश ही मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। और डिस्क्रिप्टिव लिया तब तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा, और आपके एग्ज़ाम में जैसे नोटिफिकेशन में है वो तो 110% डिस्क्रिप्टिव ही देगा। इसका मतलब ये हो गया टू इनिशिएट समथिंग न्यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग जिसको आप आइडियल मानिए उसका नाम आप लिख सकते हैं। हम तो धोनी को मानते हैं, तो हम धोनी, धोनी के पास क्या है, एक धोनी के पास जो है ब्लेज हैज़, ब्लेज लिखेंगे या ब्लेज लिखा जाए, क्या लिखा जाए, हैज यहाँ पे है ना, तो हैज के साथ भी3 लेंगे तो ब्लेज्ड होगा, है ना। ब्लेज्ड अ ट्रेल, ठीक है, ब्लेज्ड अ ट्रेल, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लेज्ड अ ट्रेल आइडम हो गया। धोनी के पास एक ऐसा समथिंग न्यू है जो उनसे, जो यंगस्टर है वो क्या हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं फॉर द YOUNGSTERS, यंगस्टर्स के लिए, ठीक है। दैट मीन्स धोनी के पास ऐसा कुछ है जिससे यंगस्टर उससे क्या है, नई चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग डिस्गाइज, ठीक है, ब्लेसिंग डिस्गाइज का मतलब ये होता है कोई चीज़ जिसे अब शुरुआत में परेशान हो, ठीक है, बट वो हो जाने के बाद आपको लगे कि हाँ ये हुआ तो मेरे लिए अच्छा हुआ। जनरली ऐसे हमारे लाइफ में भी होता है क्या, जैसे हम लोग जनरली ये देखते हैं कोई चीज़ होता है फिर हम उससे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्यों हुआ, बट इसका जो है
रिजल्ट हमको आगे पता चलता है कि वो जो पीछे हुआ था वो मेरे लिए अच्छा हुआ था, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सपोज दैट कोई इंजरी है, इंजरी वो आपके लिए बेहतर भी हो सकता है। सपोज दैट उस इंजरी को आज ठीक नहीं किए तो हो सकता है कल आपके लिए और बुरा हो। आज का जो बुरा है वो कल आपको अच्छा देगा। इसलिए कोई चीज़, कोई जिससे शुरुआत में क्या हो, शुरुआत में ये हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं दिक्कत हो, बट मतलब ऐसे हम लिख दे रहे हैं, बट बाद में, बाद में वो क्या हो, बाद में वो अच्छा साबित हो, ठीक है, अच्छा, अच्छा साबित हो, ठीक है। इस सेंस में आप इसको ले सकते हैं। अगर बात की जाए इसको इंग्लिश मीनिंग का, तो इंग्लिश मीनिंग एक इसका लिख लीजिए। इसका इंग्लिश मीनिंग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, यहाँ से लिखिए। चलिए यहाँ से इसको इंग्लिश मीनिंग SOMETHING, समथिंग, ठीक है, दैट appears to be had या अनलक्की, या अनलक्की एट फर्स्ट, ठीक है, अनलक्की एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी व्हाट, गुड। बट वो जो है बाद में आपको अच्छा साबित होगा। जैसे सपोज दैट कोई ऑपरेशन होता है, इंजरी, तो कोई इंजरी जो होता है हमारे लिए वो कष्टदायक होता है, बट वो बाद में क्या होता है मेरे लिए सही होता है कि अगर इंजरी नहीं मतलब सॉल्व होता तो फिर हमको दिक्कत होता, ठीक है। दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी घाव हुआ, ठीक है, घाव फोड़ा होता है, उसका ऑपरेशन डॉक्टर बोलता है करने के लिए बस, बट हम लोग को क्या लगता है कि वो बहुत कष्ट होगा, लेकिन होने के बाद क्या होता है कि हम लोग का जो इंजरी होता है वो ख़त्म हो जाता है ना। तो करने समय तो पेन होता है, बट बाद में आपको वो जो रिलीफ मिलता है वो लाइफ टाइम के लिए रिलीफ होता है। तो ये हम लोग का डेली लाइफ का चीज़ है। इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, द इंजरी, ठीक है, वाज प्रोबेबली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। ये मेरा आइटम हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब होता है, इसके वर्ड से ही पता है हम लोग को, पता चला ब्लाइंड मतलब कुछ नहीं, अंधा, अंधे को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये एक हम लॉजिकल टर्म ले रहे हैं। ब्लाइंड मतलब हम जनरली क्या जानते हैं, अंधा, अंधे को कुछ नहीं पता होता, दैट मीन्स अनोन, अनजान, अनजान, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, KN, अनोन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लें, राम, राम वाज, ठीक है, ब्लाइंड टू, ठीक है, ब्लाइंड, राम वाज, इसको हम लोग राम पे ही लेते हैं, BLIND, ब्लाइंड टू, ठीक है। किसी भी मैटर हो सकता है, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, मैटर बोल लीजिए या फिर कोई फैक्ट बोल लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक, या फिर कोई टू द फैक्ट, किसी फैक्ट से राम जो है क्या है अभी तक अनजान है, ठीक है।
इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अनोन, ठीक है, अनजान, अनोन, के एन, हाँ यहाँ पे एन सिर्फ मिस है, इसको एन आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात किया जाए ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब ये हो ना, जैसे हम लोग हिंदी का मुहावरा बोलते हैं ना, आँख झपकते, यानी कि तुरंत के सेंस में आ रहा है ना, ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक का मतलब होता है झपकना, ठीक है। तो ब्लिंक ऑफ एन आई दैट मीन्स इसका सिंपल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मीनिंग है आँख झपकते, यानी तेज, जल्दीबाजी में, ठीक है, तुरंत, क्षण भर में, एकदम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना तुरंत, तुरंत, या फिर क्षण भर में, यानी कि फास्ट, क्षण भर में, दैट मीन्स इंस्टेंट। क्या है? इंस्टेंट, दैट मीन्स इंस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, ये सब है एग्जाम्पल जो रेगुलर लाइफ, जनरल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ऑन द प्लेटफॉर्म पे जैसे आप सामान रखें और वो गायब, तुरंत गायब होता है। ऑन द प्लेटफॉर्म माई ब्रीफ केस वाज स्टोलन इन द, ठीक है, ब्लिंक ऑफ एन आई। दैट मीन्स क्या समझे आप, जो हम स्टेशन पे अपने ब्रीफ केस को जो रखे थे वो एकदम इंस्टेंटली क्या गायब हो गया। स्टोलन का मतलब क्या होता है, ये लिख लीजिए, बहुत को नहीं पता हो, चोरी करना या चोरी हो जाना, ठीक है। ब्लो बाय ब्लो, ठीक है, ब्लो बाय ब्लो, यानी दैट मीन्स इसके वर्ड से आपको पता चल रहा है ब्लो बाय ब्लो का मतलब एक एक, मतलब बिंदु बिंदु पे एक्सप्लेन करना, ठीक है, एकदम डीप में एक्सप्लेन करना, पूर्ण विवरण, किसी चीज़ का एकदम पूर्ण विवरण देना या बताना, पूर्ण विवरण, विवरण एकदम एक एक करके, एक एक, एक एक करके पूर्ण विवरण देना, ठीक है, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, NATION, ठीक है। इसको 1 बाय 1 करके आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जब लीडर जो होता है, कोई भी लीडर पे अगर कोई आरोप लग जाता है, उसके बाद वो अपना सफाई, अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है एक एक करके। द लीडर, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द लीडर रिप्लाइड टू every accusation blow by blow। ये हमारा क्या हो गया, आइडम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत को ये इसका मीनिंग पता नहीं होगा, ठीक है, क्या है ये, इसको हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, और नीचे में ACCUSATION, एक्वेशन का मतलब होता है आरोप, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब है लीडर, कोई आपका लीडर है, उस पर कोई भी अगर आरोप लगता है तो वो उसको बारीकी से एक एक करके एक्सप्लेन और सफाई देना, ब्लो बाय ब्लो, ठीक है, सफाई देना शुरू कर देता है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये पता चल रहा है ना, देख रहे हैं हॉट एंड कोल्ड, इससे ये पता चल रहा है ना कि कभी हॉट कभी कोल्ड, यानी आप इसे ये सेंस समझिए कि जो अपने विचार में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, एक बात पे नहीं रहने वाला व्यक्ति जिसको बोलते हैं, अपने विचार में या फिर आदि किसी चीज़ में भी हमेशा कभी ये बोलेगा कभी वो बोलेगा।
तो उसी तरीके के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अपने विचार आदि में तुरंत क्या हो जाए? बदलाव। ये टू लिखा है मतलब 2 बार तुरंत, एक बार फिर से तुरंत, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश इसका लिखिएगा अल्टरनेट इनकॉन्सिस्टेंटली ठीक है, बिटवीन टू मूड। 2 मतों में हमेशा अपना इधर उधर का बात मतलब करते रहना, कभी कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ का प्लान करेगा, है ना। जैसे अगर इसका एग्जांपल लेना हो हमको, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कहीं अक्सर ये जब होता है, जब हम लोग कहीं का ट्रिप बनाते हैं, तो कभी कोई दोस्त बोलता है कि नहीं चलो, कभी कोई दोस्त बोलता है छोड़ दो। तो इस तरीक़ा का उस समय सिचुएशन होता है। तो इसको हम ले सकते हैं ही हैज़ बिन, ठीक है। यहाँ पे मेरा आइटम हो जाएगा क्या? ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड, ये आपका आइटम हो गया, हॉट एंड कोल्ड अबाउट द ट्रिप। या फिर अगर कहीं नाम भी लिखना है तो लिख सकते हैं, जनरली आप अबाउट द ट्रिप भी लिख सकते हैं। अबाउट द ट्रिप लिख दीजिए, या फिर मन है कहाँ का ट्रिप था उसको नाम लगा दीजिए, अबाउट द ट्रिप टू गोवा, या फिर जहाँ आपको इच्छा हो। या फिर ये ट्रिप नहीं भी लिख सकते हैं, सॉरी टू गोवा नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ ट्रिप के पास सेंटेंस को एंड कर दीजिए। चलिए, यानी कि जो गोवा का ट्रिप था उसमें हमेशा क्या हो रहा था, उसका प्लान, कोई मित्र है आपका, प्लान जो इधर उधर हो रहा था, तुरंत उसमें क्या हो रहा था? बदल रहा था। ब्लो वंस ओन टाउन, ठीक है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, नॉट टाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे होता है ना, अपनी बड़ाई खुद से बहुत लोग का आदत होता है। लोग का क्या, जनरली ऐसा लोग होते ही हैं, अपना जो बड़ाई है उसको खुद से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट जिसमें अगर टैलेंट है वो कभी ऐसा नहीं करता है। तो इसको एक वर्ड से देख करके भी लग रहा है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ओन का मतलब तो अपना होता ही है, और ट्रम्पेट का मतलब याद रखिए कि जो ट्रम्प है वो अपना बड़ाई खुद से नहीं करता है, ठीक है। तो इसको, इसका आइटम आप क्या लिख सकते हैं? आप अपनी बड़ाई खुद करना, है ना। जो ट्रम्प है वो अपनी बड़ाई खुद करता है। इसको आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट से याद रखिए ट्रम्प, ठीक है। ओन से मतलब अपना, जो ट्रम्प है वो अपना बड़ाई क्या करता है? खुद करता है ना। चलिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्राइज वन सेल्फ। प्राइज वन, ONESELF। प्राइज वन सेल्फ, प्राइज का मतलब क्या होता है? वही बड़ाई करना या तारीफ करना, तारीफ या फिर बड़ाई। यहाँ से ले लीजिए ना सीधे, ये हो गया आपका ये। चलिए, ठीक ठीक है। बट यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस को हम अंडरलाइन अच्छे से कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो चुका है। इसको ये जो मेरा टाइपिस्ट है वो इस बार स्पेस बहुत कम दिया है, ठीक है। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। दोनों के बीच में गैप थोड़ा थोड़ा कम दिया है इस बार। चलिए, हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। जो नॉलेजेबल पर्सन होता है वो कभी खुद का प्राइस जो होता है वो खुद से नहीं करता है ना। अ मैन ऑफ क्वालिटी
जिसमें क्या हो, क्वालिटी होता है, वो मैन क्या करता है, नेवर नेवर ब्लोज हिम ओन ट्रम्पेट। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें जो क्वालिटी रहेगा किसी व्यक्ति में, वो अपना बड़ाई खुद कभी भी नहीं कर सकता है। सेंटेंस यहाँ पे आप इंड चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि थोड़ा सा और इसको मज़ेदार बना ले, तो आप इसको मज़ेदार भी बना सकते हैं। अदर्स यहाँ पे जोड़ लीजिए, अदर्स 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 प्राइज हिम, दूसरे उसका क्या करते हैं, दूसरे लोग जो है उसका बड़ाई करते हैं। वो खुद से जो क्वालिटी है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो खुद से बड़ाई अपना नहीं करता है। ठीक है, चाहे तो आप सिर्फ यहीं तक सेंटेंस को रख लीजिए, या फिर मन है तो अदर्स प्राइज हिम भी लिख सकते हैं, यानी कि उसका बड़ाई दूसरे करते हैं। अब चलिए, ये काहे घुसा रहा है भाई, चलिए अब देखिए ब्लू ब्लड। ठीक है, हम लोग पीछे क्लास में बैड ब्लड पढ़े थे। बैड ब्लड क्या होता है, टेलीग्राम पे आप बताइएगा हमको मैसेज करके, बैड ब्लड याद है विथ उसका जो एग्जाम्पल है उसके साथ में भेजिएगा ना। जैसे होता है ना, कुलीन इसको बोलते हैं उच्च कुल का, जो सपोज दैट कोई उच्च कुल का व्यक्ति होता है, जैसे होता है ना हम लोग में ब्राह्मण वगैरह, उस टाइप का जो उच्च कुलीन व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू ब्लड। ठीक है, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं। कुलीन का मतलब क्या होता है, कुलीन जो उच्च कुल में का बच्चा हो या उच्च कुल में जन्मा हो, उच्च कुल। ठीक है, जैसे हम लोग में पंडित वगैरह ये लोग होते हैं, पंडित जी लोग, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे, पर्सन, इसको आप यहाँ से रुकिए, इसको आप इसका अगर इंग्लिश मीनिंग लिखना है थोड़ा सा ऊपर से लिखिए, अ पर्सन हैज़ बीन बॉर्न, ये बॉर्न हो, बॉर्न या फिर ऐसे सिंपली आप लिख सकते हैं, बॉर्न इनटू अ फैमिली, born into a family that belong, किसके थ्रू बिलोंग करता है, बिलोंग टू द व्हाट, HIGHEST। ठीक है, हाईएस्ट सोशल, SOCIAL सोशल क्लास। ठीक है, जो एक ऐसा पर्सन जो एक हाईएस्ट यानी उच्च सोशल वर्ग का जन्मा हुआ व्यक्ति हो। ठीक है, अब बात करें इसके एग्जाम्पल का, तो सिंपली आप ले सकते हैं राम इज़ ब्लू ब्लड, या फिर इसको और बड़ा करना है तो ऐसे भी ले सकते हैं, ही विल नॉट डू सच पीटी एक्ट। पीटी एक्ट्स का मतलब क्या होता है, पीटी एक्ट्स का मतलब होता है ना, जैसे एक होता है ना कोई कोई एकदम छोटा छोटा, मतलब ऐसा बेहुदा वाला काम करता है जो कि एकदम तुच्छ होता है, एकदम तुच्छ काम होता है, मतलब छोटा छोटा, छोटे छोटे बातों पे एकदम बेहुदा वाला हरकत जो करता है ना, उसी को बोलते हैं तुच्छ काम, जिसको आप इसको पीटी एक्ट इसको आप लिख सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं ना कि तुमसे ये उम्मीद नहीं था कि तुम एक चिंदी चोर वाला काम करोगे, है ना, तुच्छ काम। ठीक है, पीटी एक्ट, या ये यहाँ से इस सेंटेंस को चाहे तो आप लिखिए, ठीक है, या नहीं लिखिए, बट जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ही इज क्या है, ब्लू ब्लड, सिंपल। यहाँ से आप ये आपका आइटम जो हो गया उसको आप लिख सकते हैं। आपके आइटम को जो है हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है,
ही इज ब्लू ब्लड। सिंपली अगर आपको मन है तो सिर्फ ये सेंटेंस लिख लीजिए, ही इज ब्लू ब्लड। या आपको मन है कि बहुत अच्छे सेंटेंस को लिखे तो ये भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ब्लू आई बॉय, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा आप किसके किसके ब्लू आई बॉय हैं। ब्लू आई बॉय दैट मीन्स क्या होता है, एकदम प्यारा, किसी का प्यारा व्यक्ति होता है ना, उसी को बोलते हैं ब्लू आई बॉय। चलिए, ब्लू आई बॉय किसी का फेवरेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी का फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट पर्सन, ठीक है। किसी का प्यारा लिख लीजिएगा, ये इंग्लिश हो गया। किसी का फेवरेट पर्सन का मतलब फेवरेट पर्सन, इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। किसी का प्यारा लिख लेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। चलिए, हमको उम्मीद है कि सब लोग अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं, ब्लू आई बॉय होते हैं, ठीक है। बट ये तो होते ही है, ये भी लिख सकते हैं एवरी, ठीक है। अपने पे भी लिख सकते हैं, एवरी स्टूडेंट ब्लू आई बॉय फॉर हर पेरेंट्स, ठीक है, या फिर देयर पेरेंट्स। अब हम लोग इस पे तो ये छोटा हो गया, बट एक स्टैंडर्ड एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, ही इज द मैनेजर, ही इज द मैनेजर्स ब्लू आई। जनरली ऐसा देखा जाता है कि कोई कोई ही होते हैं जो मैनेजर के क्या होते हैं, ब्लू आई बॉय होते हैं, यानी कि फेवरेट पर्सन होते हैं। THOUGH, those has he has no special SPECIAL स्पेशल क्वालिटी। कोई व्यक्ति किसी मैनेजर का क्या होता है, बहुत फेवरेट पर्सन बन जाता है, जबकि उसके पास कोई ऐसा मतलब अलग क्वालिटी भी नहीं होता है दूसरे से, फिर भी वो मैनेजर का क्या होता है, फेवरेट बन जाता है, ठीक है। चलिए, अब एक वर्ड यहाँ पे बहुत मज़ेदार मिला है, जो हम आपको क्या बताए थे लेटर के दिन, याद कीजिएगा। लेटर के दिन हम आपको क्या बताए थे, दोज अलदोज, ये सब क्या होता है, बट होता है। ये सब का मीनिंग क्या होता है, बट होता है। तो यहाँ पे आप इसको बट को डाल करके, इसको अगर दोज से नहीं समझ में आया तो दोज का मीनिंग भी बट होता है, बस बट इसका यूज अलग होता है। बट का कहाँ यूज होगा, दोज का कहाँ यूज डिफरेंस है, उस दिन हम बताए थे। और बट और दोज का मीनिंग दोनों का सेम है, ये भी बट का ही मीनिंग दे रहा है। आप सेंटेंस को पढ़िए, ही इज़ द मैनेजर्स ब्लू आई बॉय, ठीक है। वो क्या है, मैनेजर का फेवरेट पर्सन है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बट दोज के पास क्या आ रहा है, बट ही हैज़ नो स्पेशल क्वालिटी, जबकि लेकिन, जो बोलिए, जबकि लेकिन उसके पास कोई ऐसा एक स्पेशल क्वालिटी नहीं है, फिर भी वो क्या है, मैनेजर का ब्लू आई पर्सन है। दोज का मतलब क्या होता है, बट, ठीक है। अगर इसको डिटेल देखना हो तो लेटर वाले जो वीडियो होगा, सिविल कोर्ट लेटर, उसको उसमें जा करके देखिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे किया गया। और जब ग्रामर का क्लास चलेगा तो समझिए गर्दा उड़ेगा उस समय, है ना। तब तक के लिए बचा के रखते हैं, फिर उस दिन मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इतना ही जानिए, यहाँ पे आप दोज की जगह पे बट को पढ़ के मीनिंग निकाल लीजिएगा। चलिए, आज के लिए सेवा समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बस पर डे की तरह आज भी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एकदम दबा कर लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका ये सेशन कंप्लीट होगा बी सीरीज के साथ, 1 से 2 दिन में ही कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग का सी सीरीज आएगा। चलिए, बाय।